तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको असामान्य रूप से भोजन के पहले करना है, कौन सी नाश्ते के पहले करना है, कौन सी खाना खाने के बाद खाना है, समय में परहेज वगैरह नहीं कर पाती थी और ना ही मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की थी, तो ये परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और ध्यान दीजिएगा, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। नमस्कार दोस्तों, पिछले 60-70 सालों की अगर हम तस्वीर देखें तो विश्व में ही नहीं, भारत में भी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। नए नए सुख सुविधाएं आई हैं और चिकित्सा संबंधी बहुत सुधार हुए हैं, नए उपकरण आए हैं, दवाइयां आई हैं, पर इसके साथ ही हमारे स्वास्थ्य में गिरावट भी बहुत आई है। नहीं, इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है, दोष हम लोगों का ही है। हमने गलत रहन सहन, गलत खान पीन का उपयोग किया है, तो इसके लिए हमें ये स्वास्थ्य में गिरावट देखने मिल रही है। पर चिंता की बात यह है कि अभी भी हम जागे नहीं हैं और ये गिरावट लगातार जारी है। तो अब जरूरी हो गया है कि हम इन सारी परेशानियों को अच्छी तरह समझ लें और इनके बचाव के उपाय भी देख लें और अपने बच्चों को भी बताएं, ताकि वे शुरू से स्वस्थ जीवन शैली को अपना लें और इन परेशानियों से बचे रहें। तो इसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ अर्थात शर्करा की बीमारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, चलिए डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। आइए डायबिटीज़ को साधारण भाषा में समझ लेते हैं। डायबिटीज़ में शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, अर्थात जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा आती है, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में या किसी भी रूप में शर्करा का सेवन किया तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमारे ब्लड में मिल जाता है। अब ब्लड के थ्रू वो शरीर के सारे सेल्स में जाता है और उस सेल में जाकर वो ऊर्जा का निर्माण करता है। पर उसके लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्तरदायी होता है, जो ब्लड में से लेकर सेल में वो उस ग्लूकोज को देता है। या तो अब इंसुलिन है नहीं, या है तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इन अवस्थाओं में वो जो ग्लूकोज सेल में जाना था वो सेल में नहीं जा पा रहा और ब्लड में ही प्रवाहित होता जा रहा है और कई परेशानियों का निर्माण कर रहा है। तो इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ को जांचने के लिए 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो फास्टिंग वाला, अर्थात हमको भूखे पेट हमें टेस्ट कराना पड़ता है। फिर दूसरा पीपी, अर्थात हमें ये खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद हमें ये टेस्ट कराना होता है। तो उससे ये जांचते हैं कि खाने के बाद जो खाने में शर्करा थी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो वो किस तरह से ब्लड में जा रही है या सेल में जा रही है, तो इसका टेस्ट हो जाता है। एक HbA1c टेस्ट होता है जिसमें पिछले 3 माह का एवरेज लेवल निकल जाता है। तो अर्थात अगर हमने एक दिन की कुछ असावधानी या अति सावधानी के रूप में टेस्ट करा लिया तो उस भ्रम में नहीं रहेंगे और हम पिछले 3 महीने का एवरेज उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। इनके अलावा एक यूरिन शुगर टेस्ट भी होता है। उसमें अगर हमारी ब्लड शुगर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि वो शुगर की मात्रा यूरिन तक पहुंच गई है, तो उसका टेस्ट हम इस यूरिन शुगर टेस्ट से कर सकते हैं। इन टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक नहीं हैं, और अगर डायबिटिक हैं तो उसके लिए किस तरह के इलाज की हमें आवश्यकता है। तो ये सब निर्धारण डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये जांचें कब करवाएं। तो सबसे पहले तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं तो हमें हर 6 महीने में या कम से कम 1 साल में तो हर व्यक्ति को अपने ब्लड रिपोर्ट्स निकलवानी चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। और अगर हम ऐसे नियमित जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो अगर हमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं तब तो ज़रूर ही हम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आवश्यक जांचें करवानी चाहिए। तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको असामान्य रूप से थकान लग रही है, यानी कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं किया है या सुबह सुबह ही थकान लगने लगी, तो इसके लिए आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा, असामान्य रूप से आपको प्यास लग रही है, असामान्य रूप से भूख लग रही है, बिना प्रयास के वजन में कमी या एकदम से वजन बढ़ना, ये सारे भी लक्षण हो सकते हैं। घावों का देर से भरना भी एक लक्षण हो सकता है,
कि जैसे सामान्य रूप से जल्दी घाव भर जाते हैं, पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि घाव को भरने में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपको ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सामान्य से अधिक बार अगर आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो आपको इन परिस्थितियों में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आवश्यक जांचें करवानी चाहिए, ताकि स्थिति क्लियर हो सके। और अगर डायबिटीज़ होने वाली है, आप प्री डायबिटिक की स्थिति में ही हैं, तो आप जल्दी सतर्क हो जाएं और ये परेशानी बढ़े ना। सपोज कीजिए कि आपने जांचें करवाई और आपको उसमें देख के पता ही चल जाता है कि बाउंड्री पर है शुगर, या ज़्यादा है या कम है, जैसे भी रिपोर्ट होती है वो देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। अब इस स्थिति को हम कैसे लेते हैं, उस पर हमारा आगे का भविष्य बहुत हद तक निर्धारित होता है। जैसे कि अगर हमें डायबिटीज़ हुई है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दे दी, तो अगर हम क्या करेंगे कि कभी लेंगे दवाई, कभी छोड़ देंगे, कभी भूल जाएंगे, दवाई ख़त्म हो गई तो बुलवाना ही रह गया, इस तरह की अगर हमारी प्रतिक्रिया रहेगी, तो ये हमारी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा सकती है। फिर दूसरी ये स्थिति ये हो सकती है कि हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई ली, हम दवाई रेगुलर ले रहे हैं, दवाई पर ही हम भरोसा बिल्कुल कर रहे हैं, पर हम अपनी तरफ से ना कोई परहेज कर रहे हैं, ना हम अपने कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं, व्यायाम आदि के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस स्थिति में दवाएं काम तो करेंगी अपना, पर उतना बेस्ट काम नहीं कर पाएंगी। तो इसमें स्थिति थोड़ी बिगड़ने की संभावनाएं और भी परेशानियां होने की संभावनाएं हो सकती हैं। फिर तीसरी स्थिति ये देखी जाती है कि हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने दवाई दी, वो भी हम रेगुलर ले रहे हैं, और उन्होंने जो परहेज बताया वो भी कर रहे हैं हम, पर अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ना कोई हम व्यायाम कर रहे हैं, ना घूमने जा रहे हैं, ना हम अपना तनाव कम कर रहे हैं, ना हम नींद ठीक से ले रहे हैं। अगर इस तरह के एफर्ट्स हमने अपनी तरफ से नहीं डाले हैं, तो भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा इस स्थिति में। अब एक स्थिति जो बेस्ट स्थिति हो सकती है, वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, हम दवाइयों को रेगुलर ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो परहेज बताया वो भी हम परहेज कर रहे हैं, और जो हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारे कुछ गड़बड़ियाँ थीं, उसको हमने सुधारने का प्रयास किया। अर्थात अगर हम व्यायाम आदि नहीं करते थे तो उसे अपना लिया, अगर तनाव हमारी लाइफ में था तो उसे कम करने का प्रयास किया, नींद वगैरह हमने ठीक कर ली, अगर हमारा वजन ज़्यादा था तो वो हमने कम करने का प्रयास किया। तो इस तरह के प्रयास अगर हमने कर लिए तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बाद वाली तीनों स्थितियों में बारी बारी से रह चुकी हूँ। अर्थात मैं डायबिटिक थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई ली, तो मैं दवाई लेना शुरू कर दिया, पर उस समय मैं परहेज वगैरह नहीं कर पाती थी और ना ही मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की थी, तो ये परेशानियां बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं दूसरी स्थिति में आई कि फिर मैंने जो दवाइयां चल रही थी वो तो ली, परहेज भी करने लग गई, पर मैंने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की थी, तब भी स्थिति उतनी ठीक नहीं हुई थी। फिर मैंने आखिरी वाली स्थिति अपनाई और मैंने दवाइयाँ भी ली और अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज की और बिल्कुल परहेज वगैरह भी किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती गईं और अभी 7-8 महीने से मैं बिल्कुल दवा मुक्त जीवन जी रही हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ भी है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, चलिए हम एक एक करके विस्तार में उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर टेस्ट करवाया है तो उसके बाद डॉक्टर की क्या भूमिका है। सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, वो बीमारी के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या परहेज बता रहे हैं, क्या दवाएं लिख रहे हैं, और उन दवाओं पर और उन डॉक्टर पर पूरा भरोसा कीजिए। अविश्वास से मत शुरू कीजिए कोई भी काम। तो ये इस तरह से शुरू करेंगे। फिर दवाएं जो लिख रहे हैं उनके टाइमिंग ध्यान से सुनिए, कौन सी दवाई वो लिख रहे हैं कि भोजन के पहले करना है, कौन सी नाश्ते के पहले करना है, कौन सी खाना खाने के बाद खाना है, कौन सी खाने के बीच में खाना है। ये सारी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत प्रभाव डालती हैं आपकी परिस्थिति में। तो ये सब दवाओं के बारे में भी आप ध्यान से सुनिए और उनको अपनाइए। फिर दूसरा, वो क्या परहेज बता रहे हैं वो भी करिए। आपको खान पान पर भी ध्यान जरूर देना होगा। अभी तक आप जो खान पान अपना रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ शर्करा ही ज़्यादा खाने से आपको ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई है।
कार्बोहाइड्रेट्स की भी अति सेवन से हमें ये परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनता है। तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी मात्रा कुछ कम करनी होगी। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी न किसी रूप में व्यायाम, पैदल चलना या फिर योगा आदि कुछ न कुछ हमें जरूर अपनाना होगा, क्योंकि इस लाइफस्टाइल के परिणाम स्वरूप भी ये परेशानी होती जा रही है। तो हम कुछ न कुछ व्यायाम करें या पैदल चलें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, कुछ भी अपनाएं, या फिर योगासन बहुत अच्छे होते हैं कुछ कुछ डायबिटीज़ में, तो वो हम किसी अच्छे प्रशिक्षक से सीख लें और फिर उसे अपनाएं। तो स्ट्रेस भी डायबिटीज़ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो हमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा, नींद पर्याप्त लेना होगा अच्छी तरह से, कुछ हमें मेडिटेशन आदि कर सकते हैं अगर, तो वो करना ज़रूर सीखें। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा तो हमारी डायबिटीज़ भी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। अब जैसे हमने खान पान में बदलाव की बात की, तो हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो तो महत्वपूर्ण है ही, कब खा रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर डायबिटीज़ में, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है वो हार्मोन दिन के समय में अच्छी तरह रिलीज होता है, पर जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। तो अगर हम सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वो हमारी डायबिटीज़ को बढ़ाने में उत्तरदायी हो जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्यास्त से पहले या फिर कम से कम 8 बजे तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए रात्रि का। तो इस तरह के बदलावों से हम डायबिटीज़ को काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट मैनेजमेंट। अगर हम अपने वजन को संतुलित रखेंगे तो उससे भी कई परेशानियां हमारी कम हो सकती हैं। अपने वजन पर ध्यान दें, अगर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे कम करने का प्रयास जरूर करें, और अगर कम है तो उसे भी हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो वजन पर नियंत्रण हमारी कई परेशानियों को हल कर सकता है। इस तरह से हमने समझा है कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हो सकते हैं, और अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें उसको किस तरह से लेना है और क्या क्या उसके लिए उपाय करनी है। तो परेशानी कोई भी हो, उसके सामने ना हमें हार मानना है, ना हमें उसको हल्के में लेना है, हमें उसका डट कर सामना करना है और सही रणनीति के साथ उसे हराना है। और ध्यान दीजिएगा, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसे ठीक करने के लिए हमें लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे आँख की बीमारी है तो उसके लिए हम आँख का इलाज करते हैं, कुछ अगर हमारे कानों में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज में हम कान का इलाज करते हैं। तो अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो इसमें हमें लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल ठीक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ठीक। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में या जिनको भी आपको लगे कि ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है, उन तक की वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं। अब अपनी दोस्त संगीता से टोके को इजाज़त दीजिए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।